के जिन्हें विनम्र होकर साष्टांग पंचांग प्रणाम पिता को निवेदित किया है। कैसे करना चाहिए प्रणाम? आजकल हमको प्रणाम करने का ही पता नहीं है। प्रणाम की मुद्रा ऐसे है, सीधे हाथ से सीधा पैर और उल्टे हाथ से उल्टा पैर, चरण स्पर्श करना चाहिए। और ब्राह्मणों के साधुओं के अंगूठे में सारा ब्रह्म तेज होता है, तो ब्राह्मणों के अंगूठे को छूना चाहिए। संत महात्माओं के अंगूठे तक स्पर्श करना चाहिए। आजकल लोग प्रणाम कर रहे हैं, महाराज नमस्कार, और घुटना छू रहे हैं, और तब बुद्धि भी जो है घुटनों जैसी उनकी हो जाती है। बोलो प्रेम से हर हर महादेव, और प्रेम से। तो जैसे प्रणाम करोगे वैसे बुद्धि भी होगी। बोले पहले ही जो है बुद्धि घुटनों में, तो और जब प्रणाम करोगे घुटनों के तो बुद्धि कैसे होगी? बोले घुटने जैसी ही बुद्धि होगी। अब जब इतना कष्ट नहीं कर सकते पैर छूने का, तो नमस्कार कर लो हाथ जोड़ के। किसने कहा है कि हाथ जबरदस्ती झुकना ही है? लेकिन अब जब झुकना है तो फिर ढंग से झुको, पूरा पैर छूकर ही उठो। अब कुछ मर्यादा है कि जो है बहू जेठ को स्पर्श नहीं करती या बहू ससुर को स्पर्श नहीं करती, तो उनके समान जो है पृथ्वी को उनके बराबर में स्पर्श करना चाहिए। अब नियम है, ये शास्त्र का भी नियम है, हमारी परंपराएं भी है। तो अगर नहीं स्पर्श कर सकती तो दूर से ऐसे पृथ्वी को स्पर्श तो तब भी करे। बोले आगे प्रणाम, बोले गुरुजी प्रणाम, और ऐसे हाथ दिखा रहे गुरुजी प्रणाम, ये प्रणाम है ऐसे। तो प्रणाम करने का भी हमको तरीका आना चाहिए। दोनों हाथों से दोनों चरणों को छूना, तभी प्रणाम करना। और आप तो समझ ही नहीं है महाराज, उल्टे हाथ से भी प्रणाम चल रहा है, और एक हाथ से घुटना, कोई जो है घुटना छू रहा है, कोई जो है एड़ियों को छू रहा है। प्रणाम करने की भी हमें प्रक्रिया पता होनी चाहिए। प्रणाम करना जरूरी है बहुत। प्रणाम करने से अच्छा, जिस व्यक्ति को चाहिए कि उसकी 4 चीजें बढ़े: आयु, कर्म, विद्या। जिसको ये चाहिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें हैं। ये सबको चाहिए कि तुम्हारी बढ़े, चाहिए कि नहीं? आयु बढ़े, विद्या बढ़े, यश बढ़े और बल बढ़े। अगर किसी को चाहिए कि ये 4 चीज बढ़ानी है तो उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभिवादन करने से ये 4 चीजें बढ़ती हैं। दूसरा, वृद्धों की सेवा करने से ये 4 चीजें मनुष्य की बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज अगर हम अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो हमको प्रणाम करना आना चाहिए, और प्रणाम ठीक से करना चाहिए। नहीं तो मेरा तो बिल्कुल विचार है कि हाथ जोड़ लो, दूर से नमस्कार कर लो, लेकिन अगर आप गलत प्रणाम करोगे तो आपके पुण्यों का नाश होगा। आपके जो पुण्य है वो क्षीण हो जाएंगे। घुटने छू रहे हो, क्या इसका मतलब है? ये तो जो है अपमान है प्रणाम करने वाले का भी। इसका मतलब आप उसकी इतनी महत्वता नहीं समझते कि आप उसके पैर छू सको। बस केवल आप जो है औपचारिकता, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, और जो है पैर की जगह भी घुटना छूने लग जा रहे हो। तो घुटना छोड़ोगे तो फिर देख लो, फिर घुटने जैसी अकल हो जाएगी लोगों की। तो अब जब हमारे तुम घुटने छोड़ोगे तो हमारी तो अकल ही घुटनों में है, तो क्या होगा? तुम्हारी भी अकल खराब हो जाएगी। और तेज है अंगूठे में, तो अंगूठा छोड़ोगे महात्मा ब्राह्मणों का, तो क्या होगा? अभी सबकी अकल नहीं है। आप सोचोगे कि सबकी अकल घुटनों में है, एक आध मेरे जैसा हो सकता है कोई, बाकी सबकी अकल की जगह है। तो महात्माओं के चरण छूओगे तो इनके अंगूठे में जो है ब्रह्म तेज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंगूठा पकड़ के गिराई दो। अंगूठा भी जरा ध्यान से सुनना। एक माता को सुनाया, वो व्यासपीठ से उतरते ही मेरा अंगूठा पकड़ के हिलाने लगी। महाराज बोलो प्रेम से हर हर से जो है प्रणाम करने का ये नियम। कथा हमको क्या सिखाती है? कथा ये तो सिखाती है कि प्रणाम कैसे करते हैं, भोजन कैसे करते हैं, आचार विचार शुद्धता नियम ही कथा है। अब तुमको कार्तिकेय याद रहे ना रहे, तारकासुर याद रहे ना रहे, क्या करना है तुमने इसका? लेकिन कथा में सिखाई हुई चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए, तभी इस कथा को करने का लाभ होगा। यहाँ से गए उसके बाद हर हर महादेव हो गया दिमाग से, तो फिर कोई भी इस कथा का फायदा नहीं होगा। क्योंकि झुकना आना चाहिए। झुकते वही है जिसमें जान होती है, क्योंकि अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, और सूखा हुआ पेड़ भी अकड़े रहता है, लेकिन फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। इसलिए
प्रणाम करने पर ये बात आई कि हमको प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना आना चाहिए, प्रणाम की मुद्रा आनी चाहिए। तो आज से आप इस बात का ध्यान रखना कि जब प्रणाम करना है तो फिर पूरा पैर छूना है, नहीं तो फिर ऐसे नमस्कार कर देना है। बोली शंकर भगवान की।